किसान आंदोलन के 45 दिन बाद तकरीबन 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को सुलझाने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक यह कमेटी मामले की मध्यस्थता ही नहीं करेगी बल्कि समाधान निकालने की दिशा में काम करेगी। कमेटी को अगले 2 महीनों में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट देनी होगी और उसकी पहली बैठक जो है वो 10 दिनों के भीतर करनी होगी। ऐसा शुरू हो जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि समिति सरकार के साथ साथ किसान संगठनों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में कमेटी की सिफारिशें होंगी। इस बीच कानून पारित होने से पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी था वो अगले आदेश तक जारी रहेगा। लेकिन इस बीच तमाम तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। सरकारी समिति जो बनी है उसमें जो नाम आए हैं उसको लेकर उसी पे आज की हमारी यह खबर है, विशेष रिपोर्ट है। आप देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बनाई गई कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल धनवंत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के जोशी शामिल हैं। इसके बाद बीते कल 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में हस्तक्षेप के बाद उत्साहित किसानों का जोश कमेटी के सदस्यों का नाम सामने आते ही ठंडा हो गया, क्योंकि समिति में जिन नामों को शामिल किया गया है उस पर तमाम लोगों ने अपनी नाराजगी और संदेह जाहिर किया है। साथ ही सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल समिति में शामिल भूपिंदर सिंह मान जहां कृषि कानून का समर्थन कर चुके हैं, तो अनिल धनवंत कानून वापसी के पक्ष में नहीं रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने बीते दिनों कहा था कि किसानों को कानून से फायदा होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के जोशी ने हाल ही में जो ट्वीट किया था उसे देखिए। जोशी ने ट्वीट में लिखा था कि हमें एमएसपी से परे नई मूल्य नीति पर विचार करने की आवश्यकता है। यह किसानों, उपभोक्ताओं और सरकार के लिए एक जैसा होना चाहिए। एमएसपी को घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया। हम अब इससे पार कर चुके हैं और अधिकांश वस्तुओं में सरप्लस हैं। सुझावों का स्वागत। प्रमोद के जोशी के इस हालिया ट्वीट को सुनने के बाद जाहिर सी बात है श्रोता और दर्शक भी एक बार यह सोच रहे होंगे कि समिति में आखिर कौन से लोग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन नामों को समिति में रखने पर खुद को सरकार की गोद में बैठने से इनकार कर देने वाले बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने इसकी जमकर आलोचना की है। वरिष्ठ पत्रकार रहे ओम थानवी ने ट्विटर पर लिखा है, कल अदालत ने अपने मन की बात की, आज उनके मन की बात, यानी फिर बैतलवा डाल पर। तो वहीं दलित एक्टिविस्ट अशोक भारती ने व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने 11 जनवरी को किए अपने ट्वीट को एक बार फिर से रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, देश में कार्यपालिका जुगलबंदी में है। इसका सबूत आपको कल के आदेश से समझ में आएगा। सरकार समिति बनाकर किसानों के आंदोलन को टालना या उन्हें टरकाना चाहती है, लेकिन किसानों ने ऐसा नहीं होने दिया। अब कल का आदेश समिति बनाएगा और वही समिति बनेगी जो सरकार चाहेगी। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने पिछले 2 दिनों की सरकारी और सुप्रीम कोर्ट की कवायद के बाद जो टिप्पणी की है वह सरकार की मंशा को साफ कर देती है। फेसबुक पर अपने पोस्ट में उर्मिलेश जी ने जो लिखा है उसमें उन्होंने एक तरह से कटाक्ष करते हुए कहा है, मजे की बात यह है कि कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के 4 सदस्यों के कृषि कानून संबंधी विचार पहले से ही सार्वजनिक दायरे में है। उनमें से 3 सरकार के कथित सुधार कानूनों के पूरी तरह पक्षधर हैं। चौथे सज्जन भी सुधार, जिसे किसान विनाश मानते हैं, के समर्थक हैं। सिर्फ कुछ सुरक्षात्मक कदम का सुझाव देते हैं। यकीन ना हो तो नेट खोलिए और इनके नाम टाइप कर कृषि कानूनों पर इनकी राय पढ़ लीजिए। इनमें एक महाशय तो रोजाना ही टीवी चैनलों की बहसों में शामिल होकर किसान आंदोलन की आलोचना और सरकारी पक्ष का समर्थन करते आ रहे हैं। फिर ये कैसे पंच होंगे
जिनके विचार पहले से मालूम हैं और वे एक पक्ष के साथ हैं। निश्चय ही माननीय कोर्ट ने कुछ सोच विचार कर ही यह फैसला किया होगा। देखते रहिए। ऐसे में जब समिति के बनने के कुछ घंटों के भीतर ही समिति के सदस्यों के नाम पर देश भर में जिस तरीके से बहस छिड़ गई है और उन पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, उससे सरकार और न्यायपालिका की भूमिका पर भी चर्चा होने लगी है। सवाल है कि आखिर शीर्ष अदालत ने ऐसे लोगों को समिति का सदस्य क्यों बनाया है जिनकी राय कहीं ना कहीं सरकार के साथ दिखती है या फिर जिनकी राय जग जाहिर है। सवाल यह भी है कि क्या किसान आंदोलन सरकारी साजिश के बीच उलझकर रह जाएगा या फिर इस किसान आंदोलन और उसके खिलाफ सरकारी प्रपंच को पछाड़ते हुए देश की जनता आंदोलन का एक नया इतिहास लिखेगी। किसान आंदोलन में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आंदोलन यही ना खत्म हो रहा है ना रुक रहा है, एक अलग दिशा में आंदोलन बढ़ चला है। एक रस्साकसी का जो खेल है वो लगातार जारी है। हमारी भी नज़र इस पर बनी रहेगी। देखना है कि आखिर यह लड़ाई जो है देश की जनता के बीच और सरकार के बीच वो कहां जाकर रुकती है। अब देखते रहिए दलित दस्तक। चलिए। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है